तो हम लोग अपना जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है पाइथन पांडास फॉर डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। इसमें आज का हमारा चैप्टर है कॉन्कैट। जैसे कॉन्कैट का एक सिंपल मतलब होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है कॉन्कैटिनेट का। तो कॉन्कैट इन डेटा फ्रेम्स इन पांडास। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई हैं। हमने लिखा कि किसी का फर्स्ट नेम लिखा है जॉन और उसका लास्ट नेम लिखा है डो, ऐसा कुछ लिखा है। तो हमने ये सीखा था कि अगर हम एफ नेम प्लस एल नेम कर देते हैं तो अभी अभी कनेक्ट करेगा तो ये कॉन्कैट हो जाता है। मतलब कॉन्कैट का मतलब होता है कि दो ज्वाइन हो जाता है। ज्वाइन हो जाता है, दो स्ट्रिंग्स या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। तो ये था जब हम लोगों ने स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ा था। आज हम लोग को पढ़ना है कि ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पे हम लोग कॉन्कैट पढ़ेंगे इन चैप्टर इन पाइथन पांडास। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए तो यहाँ पे एक गिटहब की रिपोजिटरी में ये सारे चैप्टर अच्छे से दिए हैं। वहाँ से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए एक वेदर को जो है वेदर का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया। तो इन्होंने इंडिया के 3 सिटीज़ का डेटा कलेक्ट किया, मुंबई दिल्ली और बेंगलोर का। तो इनका जो डेटा था वो इस तरीके से था कि सिटी का नाम, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है। क्योंकि पुराना डेटा है हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, बेंगलुरु कर लेते हैं। सो इस तरह से 3 शहरों का डेटा हमें दिया गया था। तीनों के ही टेम्परेचर, तीनों की ही ह्यूमिडिटी दी हुई थी। और इस तरीके से अगर हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये इंडिया वेदर है। इस तरीके के डेटा में अगर हम सिटी को एक इंडेक्स मान लें तो हम लोग क्लस्टर्ड बार चार्ट भी बना सकते हैं आसानी से। जैसे हम लिख सकते हैं इंडिया, ये एक एडिशनल नोट है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सेट इंडेक्स, तो बीच बीच में ये सब मेथड्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेट इंडेक्स में हम सिटी लिख लेते हैं कि सिटी को हम एक इंडेक्स मान लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि डॉट प्लॉट प्लॉट करो और फिर हम कहते हैं काइंड इज इक्वल टू, और क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है तो हम एक बार चार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मुंबई दिल्ली और बेंगलुरु के तीनों के ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आ जाएंगे। और वो इसको लेजेंड बोलते हैं, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं इसे लेजेंड बोलते हैं। लेजेंड हमें ये बताता है कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे याद रखिए कि अगर बिना सेट इंडेक्स किए हम लोगों ने ये किया होता तो क्या होता, तब भी बनता चार्ट, लेकिन उस केस में ऐसे 0 1 2 दिखाता। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लेबल में 0 1 2 दिखाता। तो ये आप लोगों को उतना मीनिंगफुल नहीं लगता, पर अगर हम उसमें सेट इंडेक्स में सिटी कर देते तो अब उसका नाम दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से आप ऐसे बार चार्ट या बार एच हॉरिजॉन्टल बार बना सकते हैं। ये क्लस्टर्ड बार चार्ट होता है। तो ये एडिशनल चीज़ हो गई। तो इस तरीके से इंडिया वेदर आया। अब मान लीजिए हमने किसी और देश का भी वेदर निकाला। मान लीजिए जैसे हमारे पास यूके वेदर भी था। ठीक है, तो यूके वेदर में हमने एक डेटा फ्रेम यहाँ पे एक यूके वेदर नाम से बना लिया कि लंदन, बीजिंग, पेरिस और वहाँ का टेम्परेचर क्या था उसी सेम दिन का। तो यूके वेदर ये बन गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमने जर्मनी वेदर निकाला। तो हमारे पास अलग अलग देशों से अलग अलग टीम
या अलग अलग सेंसर्स डेटा निकाल के दे रहे हैं और हम लोग उस डिक्शनरी या उस जेसन डेटा को एक डेटा फ्रेम में बदल ले रहे हैं। अब ये जो कॉन्कैट मेथड है ये क्या करता है कि अगर हम एज अ कंपनी देखें तो हम चाहेंगे कि हर देश का डेटा हमारे पास एक जगह पे स्टोर हो जाए, एक जगह पे सेव हो जाए। तो यहाँ पे ही आता है मेथड कॉन्कैट। तो कॉन्कैट में क्या हम करेंगे, हम लिखेंगे df बराबर pd डॉट कॉन्कैट। देखिए कुछ मेथड जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो df के मेथड्स हैं। जैसे हम लिखते हैं df डॉट प्लॉट, ये याद रखिएगा। हम लिखते हैं df डॉट इन्फो, ठीक है, ये डेटा फ्रेम के मेथड्स हैं। या हम लिखते हैं df डॉट कॉलम डॉट वैल्यू काउंट्स, यहाँ पे ये कॉलम नेम होता है। जैसे df डॉट सिटी डॉट वैल्यू काउंट्स, इस तरीके से। तो ये कुछ मेथड होते हैं जो हम डेटा फ्रेम पे डायरेक्ट लगाते हैं। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो हम डेटा फ्रेम के किसी प्रॉपर्टी पे लगाते हैं या किसी कॉलम पे लगाते हैं। पर ये जो मेथड है जैसे pd डॉट कॉन्कैट, ठीक है, तो ये हम कहाँ पे लगा रहे, ये pd यानी पांडास के ऊपर लगा रहे, क्योंकि इसे करना क्या है, जो इंडिया की वेदर थी उसका जो डेटा था और यूके वेदर का जो डेटा था और जर्मनी वेदर का जो डेटा, तीन डेटा सेट जो हमारे पास आए, तो इसे करना ये था कि इन सभी डेटा को कंबाइन करके एक बड़ा डेटा फ्रेम बनाना था, ठीक है। तो ये इन तीनों को जोड़ देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंडिया में कितनी रोज हैं, 3 रोज, यूके में भी 3, जर्मनी में भी 3। तो ये जो नया डेटा फ्रेम बनेगा, इस नए डेटा फ्रेम में होंगी टोटल 9 रोज, 9 रोज। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए क्या हुआ। अब हमारे पास एक कंबाइंड डेटा आ गया जिसमें सिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारे पास तीनों शहरों की आ गई, तीनों देशों की आ गई, ठीक है। और ये जो इंडेक्स आया, पर यहाँ पे देखिए इंडेक्स में क्या हुआ, 012 012 012। इंडेक्स इसने अपने अपने डेटा फ्रेम का ही पकड़ के रखा, इंडेक्स नहीं बदला। तो ये चीज होती है बाय डिफॉल्ट कि अगर हम इंडेक्स को मानते कि इंडेक्स में हमने कोई यहाँ पे लिया नहीं, तो कॉन्कैटिनेट विद इग्नोर इंडेक्स, ऐसा क्या हो सकता है कि हम कॉन्कैटिनेट करें। तो यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है कॉन्कैटिनेट करते समय, इग्नोर इंडेक्स करके। तो इससे क्या होएगा कि 0 1 2 3 4 से लेके 8 तक अगर आप इग्नोर इंडेक्स ट्रू नहीं लिखेंगे तो वो अपने अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम का इंडेक्स उठा के ले आएगा। पर अगर आप इग्नोर इंडेक्स ट्रू लिख देंगे कॉन्कैटिनेट करते समय, अब कॉन्कैटिनेट 3 डेटा फ्रेम हो रहे हैं, 3 अलग अलग डेटा फ्रेम्स कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं और इससे हमारे पास आ रहा है इग्नोर, इससे हमारे पास आ रहा है नया इंडेक्स। अब अगर हम df डॉट सेट इंडेक्स सिटी करके और यहाँ पे एक प्लॉट कर लेते हैं कि डॉट प्लॉट और काइंड इज इक्वल टू बार, चलो इसने दे दिया। तो इस तरीके से हर एक शहर का हमारे पास डेटा आ जाएगा और हर एक शहर का जो डेटा हमने यहाँ पे लिखे, आप देख सकते हो, चाहे आप बार भी बना सकते हो कि हम चलो बार बना लेते हैं। इसमें और भी प्रॉपर्टी होती हैं जैसे टाइटल, ठीक है, टाइटल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेदर डेटा एनालिसिस ऑफ ऑल कंट्रीज या रीजन्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होएगा, देखिए एक टाइटल आ जाएगा।
तो हर बार जब आप लोग इस तरीके से एक ग्राफ बनाएंगे तो आप उसका टाइटल भी बताइए। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है फिग साइज। तो फिग साइज होती है फिगर साइज, यानी कि ये जो इमेज बनी है इमेज का साइज। तो अगर हम लिखते 10,3 तो आप देखेंगे इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा जिसमें हर एक देश के हर एक शहर का डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है और वो एक हमारा डेटा बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। हाँ, ये x कॉमा वाई है, मतलब विथ कॉमा हाइट ऐसा है। हमने कहा 10 इसकी विथ हो और 3 इसकी हाइट हो। नाउ जब हम लोग कॉन्केटिनेट करते हैं तो एक और चीज आपको याद रखनी है, कॉन्कैट विद कीज। जैसे हर एक देश को उसकी की दी जा सकती है, क्योंकि जब हमारे पास डेटा फ्रेम आया नया, एक कंबाइंड आया, तो अब हमें इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, यूके कहाँ है। ऑल्दो भाई हमें शहर के नाम पता है मगर उससे समझ में नहीं आ रहा। कई शहर ऐसे हैं जो दोनों देशों में हो सकते हैं, तीनों देशों में हो सकते हैं, तो एक कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लखनऊ है, लखनऊ ऑन्टेरियो एक कम्युनिटी है या टाउनशिप है, मान लीजिए वहाँ का डेटा आया और एक हमारे अपने लखनऊ का डेटा आया, तो अगर मान लो दोनों के नाम सेम है तो ऐसा कहीं पे एक कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस वजह से ये कीज का कंसेप्ट है कि, और रिमेंबर क्योंकि कीज जो है वो एक एडिशनल इंडेक्स बन जाएंगी। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखो आउटपुट, अब ये हमें दिखा रहा है इंडिया यूके जर्मनी, फिर इंडिया में 012, यूके में 012, जर्मनी में। तो इस तरीके से आ रहा है। आप लोगों को मैंने एक चीज, इसका बेनिफिट क्या है, जैसे एक हम लोगों ने सीखा था आई लॉक। तो अगर हम लिखते डी लॉक और आई लॉक, मतलब एक इंटीजर और एक बिना इंटीजर, तो df डॉट लॉक अगर हम लिखते हैं और मान लीजिए मुझे जर्मनी का डेटा देखना है, तो अगर हम लिखते df डॉट लॉक जर्मनी, तो इसी में से अब हम जर्मनी वाला डेटा फ्रेम रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो ये है कि व्यू डेटा ऑफ अ इंडेक्स, ऐसा आप देख सकते हो। तो ये जो कीज है इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो हमारे पास अलग अलग देशों से डेटा आ रहा था। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, ऐसा हम लोग के काम कहाँ पे आएगा डेटा एनालिसिस में। एक तो यही एग्जांपल है जो आपके सामने है कि वेदर डेटा अलग अलग शहरों से आएगा और हम उसको कंबाइन करके देख सकते हैं। अभी मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैंने इसकी शुरुआत लखनऊ से की, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा हम ग्रो करें और हमने इसकी शुरुआत, इसका एक ऑफिस मान लीजिए भोपाल में भी शुरू कर दिया, फिर और ग्रो किए, कल को एक ऑफिस हमने इसका नोएडा में भी शुरू कर दिया। तो ऐसे करके मान लीजिए एक कंपनी के ऑफिसेज आते हैं। अब हमारी कंपनी क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में है, तो हमारे लिए जो डेटा होता है वो कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उन्होंने कोर्स कौन सा एनरोल किया है, कोर्स आईडी, जैसे किसी ने डेटा एनालिसिस किया है, किसी ने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट किया है, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग किया है, किसी ने पीएचपी डेवलपमेंट किया है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है हमारे। तो कोर्स आईडी हमने यहाँ पे लिख दिया, ज्वाइन डेट लिख दिया, ऐसे करके एटसेट्रा मेरे पास कॉलम है। अब मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, हाँ एक और चीज़, जैसे लोकेशन मान लेते हैं, अभी हम लोकेशन यहाँ नहीं लिखते, ज्वाइन डेट लिख देते हैं, और मोड हो गया कि ऑनलाइन ज्वाइन किया कि ऑफलाइन ज्वाइन किया, ऐसा कुछ। तो अब आप लोग से क्वेश्चन है, मान लीजिए
हम अपने क्लासेस का डेट या अपने स्टूडेंट के एनरोलमेंट का डेटा वो हर ब्रांच के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। मान लो एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हर हर एक ब्रांच का डेटा हम एक अलग सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, ऑल्दो हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही होएगा ना कि हर एक उसका यहाँ पे आएगा, तो ऐसा होएगा ना कि भाई हर एक जगह से हमारे पास सेम डेटा आएगा। तो एक को हम बोलेंगे लखनऊ डेटा, एक को बोलेंगे भोपाल डेटा, एक को बोलेंगे नोएडा डेटा, आगे चल के और शहरों में शुरू हुआ, तो ऐसा होएगा। ऑल्दो इसको एक मतलब एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी किया जा सकता है आराम से, पर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि हमें सब जगह से ऑफलाइन आता है और फिर हम कंबाइन करते हैं, मान लीजिए, तो ऐसे केस में हम इस कॉन्कैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्कैट का इस्तेमाल करते समय हमें बस इतना करना है कि हम लोगों को यहाँ पे कीज दे देनी है। तो ये इसका बेनिफिट है, और यही आपने यहाँ पे देखा। इसमें जो पैरामीटर्स हमें याद रखने हैं वो है इग्नोर इंडेक्स और एक पैरामीटर है कीज। हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं यहाँ पे, इसका नाम है कॉन्कैट यूजिंग इंडेक्स। अब यहाँ पे मेरे पास एक टेम्परेचर डेटा फ्रेम है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया कॉन्कैटिनेशन का कंसेप्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 शहरों का डेटा है, सो वहाँ पे हमने लिख दिया मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। डिक्शनरी हमने इस तरीके से बनाई जिसमें सिटी और टेम्परेचर हमारा है इंडिया का, और यहाँ पे हमने इंडेक्स दे दिया 0, 1, 2, यानी हम कह रहे हैं कि मुंबई 0 इंडेक्स पे है, दिल्ली 1 पे है और बेंगलुरु 2 पे है। अब अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सिटी और टेम्परेचर है। हमें पूरा डेटा चाहिए जिसमें सिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तीनों चीजें चाहिए, पर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सिटी और टेम्परेचर है। एक और केस हुआ कि जिसमें जैसे ये टेम्परेचर डीएफ है, वैसे ही मान लीजिए एक ह्यूमिडिटी डीएफ भी मिला हमें। ह्यूमिडिटी डीएफ यानी ह्यूमिडिटी का डेटा फ्रेम इसी तरीके से। तो अब ह्यूमिडिटी डीएफ में हमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु मिला और यहाँ ह्यूमिडिटी मिला 80, 60, 78, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि कॉन्कैटिनेट के लिए हमें चाहिए आउटपुट ऐसा कि भाई शहर का नाम, तापमान और ह्यूमिडिटी तीनों आए। हम ह्यूमिडिटी डीएफ देख रहे हैं तो एक जगह हमें दिख रहा है कि सिटी आ रहा है, एक जगह हमें आ रहा है टेम्परेचर आ रहा है। तो अब की बार अगर हम इन लोग को कॉन्कैटिनेट कर देंगे सीधा सीधा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ pd.concat और जैसे हमारे ये दोनों डेटा फ्रेम है कि टेम्परेचर डीएफ और ह्यूमिडिटी डीएफ, तो concat क्योंकि एक मेथड है उसके अंदर एक लिस्ट बनाई, टेम्परेचर डीएफ और ह्यूमिडिटी डीएफ को हमने यहाँ पे अगर concat कर दिया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु आया, पर टेम्परेचर के सामने ह्यूमिडिटी नहीं ज्वाइन हुआ, बल्कि वो एज अ न्यू रो आ गया। तो एक कॉन्केटिनेशन ये था कि हमारे पास कई सारे अलग अलग शहरों का डेटा आ रहा था, और हमने क्या किया कि उन सबको रो वाइज कॉन्कैटिनेट किया, रो वाइज, और सबका एक डेटा निकाला। जैसे ऐसे केस में हमने रो वाइज किया। पर एक केस ये हो सकता है कि मेरे पास लखनऊ का ही डेटा है यहाँ पे,
मेरे पास लखनऊ का ही डेटा है, और एक तरफ मेरे पास डेटा आ रहा है कि स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है कि हाँ मेरा कोर्सेज का डेटा है, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, मतलब एक डेटा फ्रेम में मेरा आ रहा है कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग का डेटा, और एक तरफ मेरे कोर्सेज डेटा एनालिटिक्स का डेटा आ रहा है। इस तरह से जैसे यहाँ पे एक तरफ उन्हीं तीनों शहर का, उन्हीं तीनों शहरों का टेम्परेचर का आ रहा है, और एक तरफ उन्हीं तीनों शहर का या शहरों का ह्यूमिडिटी का आ रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो तो ऐसा आना चाहिए ना कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एक आना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर जुड़ जाए, ऐसा ह्यूमिडिटी जुड़ जाए। तो अगर हम नॉर्मल कॉन्कैट करेंगे तो वो रो वाइज जोड़ देगा। तो हमें अगर रो वाइज नहीं जोड़ना है, मैं ये लिखा रहना देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ रॉन्ग आंसर, ताकि आप लोग को रिवाइज करते समय याद रहे। हमें एक लिखना होता है एक्सिस इज इक्वल टू 1, यानी हम कहते हैं एक्सिस जो है वो कॉलम वाइज आप जोड़िए। तो जैसे हम एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो अब देखिए क्या हुआ कि अब ये कॉलम वाइज जुड़ा, और अगर हम लिखते हैं एक्सिस इज इक्वल टू 0 तो ये रो वाइज होता है। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने जब इनिशियली सीखा था तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा था, एक हम लोगों ने ड्रॉप मेथड सीखा था। अगर हम लिखते हैं df डॉट ड्रॉप, और फिर यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं कि जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, इसको ड्रॉप करिए, तो ड्रॉप करते समय हम यहाँ पे एक पैरामीटर लिखते हैं एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉप हम जहाँ से करना चाहते हैं इन इंडेक्सेस को, वो इंडेक्स जो है वो कॉलम के होने चाहिए। आप लोग को याद रहना चाहिए कि ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, 0, 1, 2 भी इंडेक्स है, ये भी है, ये कॉलम इंडेक्स है, ये रो इंडेक्स है। आपने अभी देखा कि रो के इंडेक्स को भी हम शब्द बना सकते हैं, इंडिया, यूके, जर्मनी, यानी वर्ड्स कैन बी इंडेक्स, वो की के थ्रू आया। आपने देखा एक डेटा फ्रेम में मल्टीपल इंडेक्स भी हो सकते हैं, यहाँ दो दो इंडेक्स हैं, इंडिया और 0, 1, 2 दो हैं। तो याद रखिए कि इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अगर हम लिखते हैं एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स, ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, तो भी सेम आंसर आएगा। और चाहे तो आप, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 क्या है 0 क्या है, 0 रो है 1 कॉलम है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे लिखो एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम, तो ये कॉन्केटिनेशन कॉलम वाइज होएगा, यानी एक के बगल दूसरा। और अगर आप लिख देते हो एक्सिस इज इक्वल टू रोज, तो ये कॉन्केटिनेशन रो वाइज होगा। तो ये दोनों तरीका याद रखिएगा। और अगर ये याद नहीं, और अगर ज़्यादा शॉर्ट में लिखना है तो हम लिखते हैं एक्सिस इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं। तो ये होता है कॉलम वाइज कॉन्कैट, यानी अगर आपको सेम, आपको अलग अलग शहरों का सेम कॉलम वाला डेटा मिल रहा है तो आप उन्हें रो वाइज जोड़ सकते हैं। पर आपको सेम शहरों का डेटा जो है वो रो वाइज मिल रहा है, वो जैसे ऐसे मिल रहा है तोड़ के कि एक शहर का टेम्परेचर, मतलब एक डेटा आपको टेम्परेचर का मिल रहा है और एक डेटा आपको ह्यूमिडिटी का मिल रहा है, पर शहर सेम है। तो ऐसे केस में आप कॉलम एक्सिस पे जाएंगे। और ये कॉन्कैट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये सब हम लोग के डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ही पार्ट हैं, या यानी डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं हम, डेटा प्रिपरेशन स्टेज में, कि डेटा हमें मिल तो गया है,
मगर इससे पहले कि हम उसे अपने फेवरेट टूल में एनालाइज करें, जैसे पावर बीआई में हम उससे डैशबोर्ड बनाएं या टैब्लो में डैशबोर्ड बनाएं या इवन पाइथन पांडास से ही एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करें, हम पहले उस डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें 10 अलग अलग शहरों से डेटा मिला, सबको कॉन्कैट किया, पूरा डेटा बनाया, फिर उसे एनालाइज करें, वो ज़्यादा बेटर है वजह इसके कि आप 10 अलग अलग डेटा को लोड करिए और एनालाइज करिए। सो ऐसा आप लोग अब आज प्रैक्टिस कीजिए, ये चैप्टर अभी मैं आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ और फिर इसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस करके शो कीजिएगा।